उसमें नथिंग टू वरी, जस्ट अपने फोन्स को रिस्टार्ट करिए, हिस्ट्री को डिलीट करिए। अगर आपके पास ओकनेट की ऐप भी है अभी, तो उसको भी अभी एक बार डिलीट कर दीजिए। एंड उसके पास पहले ओएस की ऐप को आप डाउनलोड करिए एंड देन उसके बाद दोबारा से आप ओकनेट को डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है और ऐसे हो भी रहा है। बहुत सारे फाउंडर्स ने ऐसे किया है। और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आई थिंक जिनके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं उन्हीं के आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही। ओके, तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसे कर सकते हैं, बट ओवरऑल बहुत सारे लोगों को तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, बट चुनिंदा कुछ कुछ को आई है। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। तो आपको जो डाउनलोड है आप प्ले स्टोर में जाके फिर कर सके, उसमें आसानी रहेगी। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे आपके मैसेजेस आते हैं कि कार्ड पेमेंट्स जो हैं कब स्टार्ट होंगी, या हमें पेमेंट्स करनी है, या हमें क्रिप्टो में करनी है, क्या क्रिप्टो में पेमेंट हम कर सकते हैं, जो भी हमारा पैकेजेस एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स कि ये सारा कुछ बंद है। ओके, तो जब बंद है तो आप पेमेंट या जो पैकेज की कॉस्ट है आपने बाय करना है वो नहीं कर पाओगे कार्ड्स के थ्रू भी और क्रिप्टो के थ्रू भी। लगभग 10 अक्टूबर तक क्रिप्टो की पेमेंट्स ऑन थी। उसके बाद आई थिंक क्रिप्टो की भी बंद की हुई है। रीजन आपको बताता हूँ छोटा सा, सिंपल है। क्रिप्टो से भी हम लोग नहीं लेना चाहते, ये मिस्टर ऐश का। इसमें एक बात है कि क्योंकि हम लोग ऑन पैसे है, तो ऑन पैसे को ऐसे क्रिप्टो रिलेटेड कोई ऐसी कंपनी नहीं बनाना चाहते कि हम लोग क्रिप्टो एक्सेप्ट करते हैं और जो फिएट करेंसी है या कार्ड्स हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं बनाना चाहते, इसलिए अल्टीमेटली फिर वो आई थिंक डिसाइड किया गया है कि क्रिप्टो पेमेंट्स भी हमने नहीं लेनी है। हमें रियल टाइम में रियल मनी या रियल कार्ड्स के थ्रू, बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू ही हमें चलना है और वही लेंगे, क्योंकि वही एज ए ऑन पैसे में एज ए लीगल वो चीज जाती है। और बाकी क्रिप्टो में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल भी नहीं है और क्रिप्टो बहुत से कंट्रीज में लीगल भी नहीं है या उनकी गवर्नमेंट्स ने उनको ऐसे किया हुआ है। सो इसलिए वो अल्टीमेटली क्रिप्टो में भी नहीं है। तो इसलिए आपको जस्ट वेट करना है यहाँ पे, राइट। क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें मिस्टर ऐश अभी करने वाले हैं, क्योंकि काफी दिन हुए हैं। नो डाउट 1 सितंबर से हम लोग चालू हुए थे, तो बीच में जो भी पेमेंट्स के वो आए हैं, तो इसमें एक बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पेमेंट्स इन एंड आउट दोनों होने हैं। ओके, इन भी आनी है पहले कंपनी में, फिर कंपनी से एज ए इन द फॉर्म ऑफ कमीशंस आपको आउट भी जानी है। ओके, सो टू फ्रो ये काम चलता है, आपको भी मालूम है। तो यहाँ पे अगर कंपनी ने जो पिछले जो पेमेंट्स प्रोसेसर्स थे वहां को उसको उसको बंद किया हुआ है, दोनों को, इसलिए आप लोग नहीं कर पा रहे। तो अभी नया क्या है, द थिंग इज दैट जब आप पूछते हो कि कब ये स्टार्ट हो जाएगा या कब कौन सा नया प्रोसेसर है या क्या है, या कुछ लोग शायद इसको ये समझ रहे हैं कि कंपनी अपने प्रोसेसर से वर्कआउट कर रही है। तो ये सारी की सारी स्पेकुलेशन है बेसिकली, राइट, कि क्या हो रहा है। बट यस, एक काम हो रहा है जो कि बैक एंड के ऊपर जो कि मिस्टर ऐश कर रहे हैं, जहां तक मुझे अपडेट है कि वहां पे सबसे पहले ये जो प्रोसेसिंग का काम है पेमेंट्स की, इस बात को हम छोड़ दें कि ये कंपनी अपना बना रही है या पेमेंट जो प्रोसेसर्स हैं या गेटवेज है उनके साथ कोई नेगोशिएशन चल रही है, उस बात को छोड़ दें हम। ओके, क्योंकि ये स्पेकुलेशन हो जाती है फिर। ओके, क्योंकि मिस्टर ऐश ने ये बात क्लियर नहीं की है। द ओनली थिंग जो क्लियर है वो ये है कि यस, पेमेंट्स के प्रति जो सीरियसनेस है कंपनी की, या कंपनी उसके ऊपर लेके चीजों को करना चाहती है, वो चीजें बैकएंड के ऊपर ऊपर हो रही हैं और इसकी कोई भी अभी डेट नहीं है। ओके, कि कब हमें ये मर्चेंट्स या पेमेंट प्रोसेसर्स के थ्रू हमारी जो कार्ड पेमेंट्स है कब शुरू होंगी। तो अगर कोई भी ऐसी स्पेकुलेशन कर रहा है या कुछ कह रहा है, तो ये मियर एक स्पेकुलेशन है, इसमें कोई मिस्टर ऐश ने, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे मालूम है, कोई भी अपडेट नहीं दी है। ओके, तो ये कब आ जाएगा वी डोंट नो, बट जब काम चल रहा होता है पीछे बैकएंड के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें इतना मालूम है कि काम चल रहा है और उसको पेशेंटली हमें जस्ट वेट करना है। और जब भी आ जाएगा तो उस टाइम हम पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इसलिए आप स्पेकुलेशन में मत रहना कि अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या कब होगा नहीं मालूम है। ओके, तो इसलिए ना तो हम स्पेकुलेट करें किसी चीज को, जस्ट गो विद द फ्लो। जब हम जो बात करते हैं वही करें। क्यों? क्योंकि
बाकी बहुत कुछ रेडी हो चुका है, प्रोडक्ट्स रेडी हैं, सारा कुछ रेडी है। तो कंपनी जो चीज एक मेन है जहां से पे आउट्स बाय होने हैं और फिर पे आउट्स आने हैं आपको एज ए कमीशन करो, तो दोनों को पहले वो सही कर रही है, क्योंकि ये मेन चीज है अभी। ओके, प्रोडक्ट्स हमारे बन गए, वो सारा कुछ हो गया, दैट इज ओके। तो ये मेन चीज को जो कि जहां पे भी थोड़े बहुत ग्लिचेस थे, तो उसको सही किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ जो भी मर्चेंट्स लगा लो, प्रोसेसर्स लगा लो, या कंपनी अपने तरफ से जो भी कुछ कर रही है वो लगा लो, कुछ भी इसको मान लो। ओके, बट स्पेकुलेशन नहीं है कि क्या कब आना है, कब आना है और कब इसको मिस्टर ऐश हमारे बैकग्राउंड में डालते हैं। तो जस्ट आपको ओईएस में आपको नजर बना के रखनी है। मिस्टर ऐश आपको आके अपडेट देंगे। ओके, चाहे वो वेबिनार के तौर पे दें, कॉर्पोरेट के तौर पे, चाहे आपको 360 में भी अगर आ सकते हैं वो, तो उस जो एक अपडेट है उसी के ऊपर जाए, बाकी सारी की सारी स्पेकुलेशन है। ओके, तो वहां पे आप कंसंट्रेशन बना के रखिए। बट एज ऑफ नाउ, आज की डेट तक चीजें हो रही हैं, ओईएस की ऐप आपको हो गई है, बट पेमेंट्स का जो है वो अभी एक कंक्रीट डेट नहीं आई है। ओके, बट आने वाली है, बट उसके ऊपर आप ध्यान बना के रखना, जब भी आएगी तो उसको उसको लेके आप स्पेकुलेट मत करना, या कुछ लोग अगर बताते हैं या कुछ कि बस अब होने वाला है, ऐसा नहीं है। ओके, ओनली एंड ओनली जब मिस्टर ऐश आएंगे तब हमें मालूम चलेगा, या जब मिस्टर ऐश बताएंगे तब ही मालूम चलेगा।